जहां बोला गया है कि डॉग्स को फिर से वापस उसी एरिया में छोड़ा जाएगा। सारा जो है हमारे जो है बच्चे बड़े बूढ़े सब टहलते हैं, आते हैं, कॉमन प्लेसेस हैं, पॉपुलेटेड प्लेस है, तो हमको उसके तहत व्यू करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने। नमस्कार, मैं हूं आलोक। आज 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने दिल्ली एनसीआर और पूरे देश में इस विषय पर चल रही बहस को एक नई दिशा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाए और फिर उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि आक्रामक व्यवहार करने वाले या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देना प्रतिबंधित होगा और इसके लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। यह आदेश अब दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने एमसीडी को प्रत्येक वार्ड में फीडिंग जोन बनाने का और उल्लंघन की शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश भी दिया है। पहले के आदेश में सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजने की बात थी, जिसे पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने अव्यवहारिक और क्रूर बताया था। आज के फैसले में कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों को प्राथमिकता दी है, जो नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में छोड़ने की वकालत करते हैं। लेकिन क्या यह व्यवहारिक है? आइए जनता की राय जानते हैं। पहले का जो आदेश था वो एक बहुत ही बैलेंस्ड आदेश था, जिसमें दोनों तरफ की केयर की गई थी कि कैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो बहुत ज़रूरी है उसको भी बचाया जाए और एक डॉग्स को भी शेल्टर मिले जहां पर वो भी ठीक ठाक तरह से रह सके। गवर्नमेंट इस मामले में फेल हो चुकी है पहले, क्योंकि उन्होंने कुछ शेल्टर का अरेंजमेंट नहीं किया था। आज का डिसीजन जितना समझ में अभी तक आ रहा है, वो लगता है कि शायद फिर से हम वापस वहीं आ गए हैं जहां बोला गया है कि डॉग्स को फिर से वापस उसी एरिया में छोड़ा जाएगा स्टरलाइजेशन के बाद और नेसेसरी मेडिकेशन के बाद। उससे वो फिर बना रहेगा, क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी बन चुकी है वो है डॉग बाइट्स की। एक डॉग बाइट का मतलब यह है कि पूरी की पूरी सोसाइटी सकते में आ जाती है। उसके बाद बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, बूढ़े सुबह सैर करना बंद कर देते हैं, सबके मन में रात को आते वापस डर लगता है कि कहीं कुत्तों का अटैक ना हो, कोई काट ना ले। ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं फ्लैट लेने पर, सिक्योरिटी पे करते हैं इतनी ज़्यादा, इतने गार्ड्स हैं यहाँ पर, उसके बावजूद हम लोग डर में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको शायद आज के डिसीजन में कंसिडर नहीं किया है। अभी पूरा डिसीजन हमने नहीं पढ़ा है, जितना समझ में आया है वो लग रहा है इसको शायद फिर से रिव्यू करने की जरूरत होनी चाहिए। अगर फैसला कंटिन्यू किया जाता तो आप लोग इसका इसमें कुछ करेंगे अभी? जी हाँ, ज़रूर। हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम अपने साथ बैठ के मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिसीजन लेंगे कि इसको आगे कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसको कोई ओवर रूल नहीं कर सकता। जो मानना पड़ेगा, हम इसको चाहे अगेंस्ट जाएं या फेवर में रखें, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। तो हमें उसी को देखते हुए आगे अपना कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, हमें वो सोचना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट अगर कोई रिव्यू पिटिशन होती है किसी, हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी खाली बुलेट पॉइंट्स आए हैं, हमको डिटेल स्टडी करना है। वील ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारी जो डायनेमिक्स है सोसाइटी के, कोई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जैसे सुप्रीम कोर्ट के बुलेट पॉइंट्स आए हैं कि सार्वजनिक जगह पर कोई नहीं खिलाएगा, तो ये सार्वजनिक जगह नहीं है। यहाँ पर सारा जो है हमारे जो है बच्चे बड़े बूढ़े सब टहलते हैं, आते हैं, कॉमन प्लेसेस हैं, पॉपुलेटेड प्लेस है, तो हमको उसके तहत व्यू करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने आप। क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर तो ये काम नहीं कर सकते हैं, डॉग फीडिंग अलाउ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो डॉग फीडर्स हैं और जो डॉग लवर्स हैं जो सोसाइटी के अंदर खिलाते हैं, एट रैंडम खिलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही फीडिंग पॉइंट पर खिलाते हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में ऐसे हैं जो कि काफ़ी नंबर्स में ऐसे हैं कि जो कि कहीं भी खिलाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कुत्ते जो हैं वो सोसाइटी के अंदर ही घूमते रहते हैं और एग्रेसिव रहते हैं। तो विल फाइंड आउट कि उसके एमिकेबली और विद इन लीगल फ्रेमवर्क अभी तक जो भी हमने काम करे हैं विद इन लीगल फ्रेमवर्क करे हैं, जो ABC गाइडलाइंस है उसके तहत करे हैं। जो एक कुत्ते ने काटा सो उसको इवैक्यूएट करे थे, वो भी नोडा अथॉरिटी के माध्यम से करे थे विद इन ABC गाइडलाइंस। तो हम वील ऑर्डर दी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है उसको हम ऑर्डर करेंगे। विल फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट टू मेक आ सोसाइटी स्ट्रे फ्री और अप टू सम एक्सटेंट कहाँ तक हम क्या कर सकते हैं। विल डू अ लेवल बेस्ट कि हम अपने रेजिडेंट की सेफ्टी हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सब रेजिडेंट ने हमको हमारे पर दी है, तो हमारे पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपने
सुरक्षा की और सिक्योरिटी की अपने रेजिडेंट्स की। नसबंदी और टीकाकरण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह आवारा कुत्तों की आबादी और रेबीज जैसे रोगों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय है। दिल्ली में एमसीडी के पास केवल 20 नसबंदी केंद्र हैं जिनकी क्षमता 2500 कुत्तों की है, जबकि दिल्ली में अनुमानित 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। बिना पर्याप्त संसाधनों और बुनियादी ढांचे के इस नीति का अमल करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर केवल आक्रामक या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को शेल्टर में रखने का निर्देश जन सुरक्षा को ध्यान में रखता है, लेकिन शेल्टर होम्स में जगह की कमी एक बड़ी समस्या भी है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 3000 शेल्टर बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। साथ ही आक्रामकता को परिभाषित करना भी चुनौतीपूर्ण है। कई बार कुत्ते डर या तनाव के कारण आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। गलत आकलन से गैर आक्रामक कुत्तों को भी शेल्टर में भेजा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देना बंद हो और इसके लिए निर्देशित फीडिंग जोन बनाए जाएं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि खुले में खाना देने से कुत्तों में क्षेत्रीय व्यवहार बढ़ता है, जो हमले का कारण बनता है। एमसीडी को हेल्पलाइन शुरू करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। यह कदम सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता जरूरी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंसानों और कुत्तों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय प्रशासन कितनी गंभीरता से एबीसी नियमों को लागू करता है। कोर्ट ने सही कहा कि इस समस्या का मूल कारण प्रशासन की निष्क्रियता है। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।